नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों आज हम लोग मेनली बात करेंगे उत्पाद सिपाही के पेपर 2 की। तो जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी को रखा है, मैं उनके लिए बता दूं कि हिंदी को दो भागों में, दो अलग अलग बुक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 हम लोग बाद में देखेंगे, आज हम लोग मेनली बात करेंगे क्षितिज भाग 2 की। तो क्षितिज भाग 2 को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है काव्यखंड और दूसरा है गद्यखंड। काव्यखंड में जो कविताएं हैं और गद्यखंड में जो कहानियां आती है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे काव्यखंड के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है उद्धो तुम हो अति बड़भागी। तो इस चैप्टर से जितने भी, इस कविता से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसको फटाफट देख लेंगे। और जो यदि आपको जो इसकी जो कविता है उसको यदि आपको चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर 9117002801। इस पे आप मुझे मैसेज करें और किस चैप्टर का आपको पीडीएफ में चाहिए कहानी या फिर कविता, वो आप बोलिए। उसको पहले कवर कीजिए, उसके बाद मैं जो मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं इसको टिक कीजिए। तब आपका जो है हिंदी का जो है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा। पेपर 2 में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है। तो सूरदास का जो जन्म है वो माना जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1478 ईस्वी। सूरदास जी का जन्म जो है ये 1478 ईस्वी माना जाता है। उद्धो तुम हो अति बड़भागी के जो लेखक हैं वो सूरदास जी ही हैं। तो लेखकों से भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो लेखक हैं इनसे भी क्वेश्चन रहने वाला है और अच्छा खासा क्वेश्चन रहने वाला है। आपको पूछा जाएगा कि इसी प्रकार चैप्टर का नाम दे देगा और पूछेगा इसके लेखक कौन है। तो और उस लेखक का जो है वो जीवनी भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको भी देखेंगे और उससे भी जितने क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको भी कवर करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली कहाँ है। तो सूरदास जी की जन्म स्थली कहाँ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के पास सिहली। ऑप्शन बी, दिल्ली के निकट सिही, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास जी जो हैं इनके गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाप्रभु वल्लभाचार्य। आप लोग इसका जो कविता है उसका सारांश और जो कविता का है वो मुझे पीडीएफ के लिए मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ में आप सेंड कर दूंगा। उसके बाद आप इसको इजीली से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है हमारा, सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अष्टछाप। इसका ऑप्शन होगा अष्टछाप, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे। तो सूरदास जी जो हैं ये निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे, तो ये गऊ घाट में रहते थे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गऊ घाट। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गऊ घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गऊ घाट कहाँ स्थित है। तो रहते तो गऊ घाट में थे, तो गऊ घाट स्थित कहाँ है। तो गऊ घाट जो हमारा है वो है मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। कहाँ है, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। तो सूरदास जी जो हैं ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। किसके, श्रीनाथ जी यानी ठाकुर जी यानी कृष्ण जी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, श्रीनाथ जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां हमारा जो है, आठवां क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो सूरदास जी जो हैं इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, पारसौली में। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पारसौली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। नौवां क्वेश्चन है, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। तो ये हुई थी 1583 ईस्वी में। कब हुई थी, 1583 ईस्वी में। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1583
83 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दसवां है कि सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो सूरदास जी द्वारा जो रचित, 10वां क्वेश्चन है, सूरदास जी द्वारा जो रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो वो 3 ग्रंथ है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 ग्रंथ। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं। तो निम्न में से सूरदास के जो ग्रंथ हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन ए है सूरसागर, दूसरा है सूरसरिता, तीसरा है सिरफे और डी है ए और बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सिरफे यानी सूरसागर। इनके 3 ग्रंथ हैं, उसमें से हो जाएगा सूरसागर यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सूरसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा, 12वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सूरसारावली। इसका ऑप्शन हो जाएगा सूरसारावली। ये तीनों ग्रंथ जैसे कि हैं वो तीनों क्वेश्चन एक बार में ही दिया हुआ है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। तो कौन सा ग्रंथ है, तीसरा जो ग्रंथ है ये है साहित्य लहरी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, साहित्य लहरी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 जो क्वेश्चन है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। तो सूरदास जी का जो सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है वो है सूरसागर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूरसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है, सूरदास जी किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास जी जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं किन रस के, किस रस के माने जाते हैं। श्रृंगार तथा वात्सल्य रस। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 16वां क्वेश्चन है, सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। तो सूरदास जी जो है ये कृष्ण भक्त थे, तो किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका हो जाएगा बी, कृष्ण का। ये कृष्ण भक्त है इसीलिए इनकी रचनाओं में कृष्ण का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। ये था 16वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है। तो सूरदास जी जो हैं इनकी काव्य भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कौन सी है, ब्रज भाषा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां क्वेश्चन है, सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं। तो ये लिए गए थे भ्रमर गीत। किससे लिए गए हैं, भ्रमर गीत। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, भ्रमर गीत। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है, कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ना लौटकर किसे गोपियों का संदेश भेजा था। तो गोपियों को जो कृष्ण जी ने संदेश भेजा था ये उद्धव के सहारे भेजा था। किसके सहारे, उद्धव से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उद्धव। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग उसको देख लेते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है हमारा, उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। तो कैसा उपदेश दिया था, निर्गुण और ब्रह्म और योग का उपदेश। माने निर्गुण ब्रह्म यानी भगवान के आकार को नहीं मान के एक भगवान को मानना, उसी को निर्गुण ब्रह्म बोलते हैं, ठीक है। निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश दिया था किसको, गोपियों को जाकर। किसके कहने पर, श्री कृष्ण के कहने पर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है उसका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
21वां जो क्वेश्चन है हमारा, गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती हैं? तो गोपियां जो है वो ज्ञान मार्ग को छोड़कर किस मार्ग को पसंद करती हैं? तो वो है प्रेम मार्ग को। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेम मार्ग। क्या हो जाएगा? प्रेम मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है, भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? भ्रमर गीत जो है ये किसके आने के बाद होता है? भ्रमर गीत का प्रारंभ तो भंवरे के आने के बाद होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भंवरे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, गोपियों ने पद में किस पर व्यंग्य किया है? गोपियों ने मतलब कविता से किस पर व्यंग्य किया है? तो उन्होंने व्यंग्य जो किया है वो उद्धव पर किया है। तो उद्धव ऑप्शन केमा है, ये देखिए उद्धव जो है ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी उद्धव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? प्रथम जो पद है उसमें गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो कमल के पत्ते से की है, कमल के पत्ते से। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कमल के पत्ते से। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। 25वां जो क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण किसकी भांति बताया है? तो ये बताया है गुड़ और चींटी के समान, यानी गुड़ और चींटी की भांति। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गुड़ एवं चींटी की भांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां जो क्वेश्चन है हमारा, 26वां क्वेश्चन है, गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती हैं? गोपियां अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती है? तो वो डायरेक्ट श्री कृष्ण को देना चाहती हैं, श्री कृष्ण को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, श्री कृष्ण को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां जो क्वेश्चन है हमारा, गोपियां किसके विरह में डूबी हुई हैं? गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, श्री कृष्ण के विरह में। 27वां क्वेश्चन था। चलिए अब 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा, गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो हारिल के समान बताया, हारिल की लकड़ी के समान। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, हारिल की लकड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? श्री कृष्ण तीसरे पद जो है, इसके जो 4-5 पद हैं उसमें तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो ये पुत्र हैं नंद बाबा के। किसके पुत्र हैं? नंद बाबा के। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नंद बाबा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30वां जो क्वेश्चन है हमारा 30, वो है, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो उद्धव का जो संदेश है निर्गुण ब्रह्म का, वो गोपियों को कैसा प्रतीत होता है? तो उन्हें प्रतीत होता है कड़वी ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कड़वी ककड़ी के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? उद्धव के माध्यम से गोपियों ने, अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म का पालन करने का संदेश भेजा है? तो उन्होंने भेजा है कि उन्हें राजधर्म का पालन करना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजधर्म। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32वां जो क्वेश्चन है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? क्वेश्चन सेम ऐसा रहने वाला है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? तो ये है सूरदास जी का। किनका है? सूरदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है हमारा,
मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है? मन की मन ही मांझर ही, ये किस कवि की पंक्ति है? तो ये कवि सूरदास जी की कविता है। किसकी है? सूरदास जी की कविता की पंक्ति है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब। 34वां क्वेश्चन हमारा जो है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि की पंक्ति है? तो इससे पहले हम लोगों ने जैसे कि देखा ही था कि हारिल की लकड़ी से तुलना गोपियों ने श्री कृष्ण को किया था, ठीक है। तो उसी वही जो पंक्ति है, वही पंक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसकी पंक्ति है? तो ये है उद्धो तुम हो अति बड़भागी, और इसके लेखक कौन है? सूरदास। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूरदास ए। इसका ऑप्शन होगा ए, सूरदास। चलिए आज का लास्ट और आखिरी जो क्वेश्चन है 35वां, हरि है राजनीति पड़ी आए, समझो बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है? तो ये भी जो है ये किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की। किस कविता की है? तो उद्धो तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सूरदास। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है उद्धो तुम हो अति बड़भागी, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने उन सभी क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया है, ठीक है। यदि आप लोगों को और इसके अलावा यदि पढ़ना है तो आप मुझे मैसेज करें, मैंने नंबर फर्स्ट में ही आप लोगों को दिया है, उसमें आप इसका PDF मुझसे ले लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद इसको पढ़िए, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।